हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आर्टिकल के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। बचपन से लेकर आज तक आप आर्टिकल ए, एन और द के बारे में पढ़ते आ रहे हो, लेकिन ए, एन और द का यूज करने की जब बारी आती है तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन तो रहता ही है। अब जैसे इन्हीं एग्जाम्पल को देखो, यहाँ पर हम ए आवर यूज करें या फिर एन आवर, और तो और जब हम कंट्री का नाम लेते हैं तो यूएसए के साथ द का यूज होता है, बट वहीं जब इंडिया की बात करें तो द का यूज नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? आपने अभी तक बहुत सारे वीडियो देखा होगा, लेकिन इस वीडियो में आपको ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट मिलेंगे जो कि आप नहीं जानते होंगे, या फिर जहां कन्फ्यूजन रहता था वो भी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैं और मेरी टीम आपके लिए जो भी वीडियो बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद तैयार की जाती है, जिससे कि अगर आप स्कूल या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। सो वीडियो को स्किप करने की भूल ना करें। मैं सरोज कुमार सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने नॉलेजेबल चैनल आस्क इंग्लिश पर, जहां आप सीखते हो इंग्लिश के नए नए कॉन्सेप्ट, वो भी हिंदी की हेल्प से। आर्टिकल के बारे में तो आपने सुन ही रखा है। आर्टिकल 3 तरह के होते हैं, ए, एन और द, लेकिन आज हम इसकी डीप नॉलेज लेंगे। आर्टिकल का यूज कभी भी नाउन के पहले होता है। बिना नाउन के आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। आर्टिकल को सीखने से पहले हम थोड़ा सा नाउन के बारे में भी सीखेंगे। अगर नाउन की डीप नॉलेज चाहिए तो हमारे इस वीडियो को देखें, जिसमें नाउन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए गए हैं। फिर भी यहाँ पर हम नाउन के बारे में थोड़ा बहुत सीखेंगे, जिससे कि आर्टिकल सीखने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आज तक आपके आर्टिकल का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं क्लियर हुआ? क्योंकि आप डायरेक्ट वोवेल और कॉन्सोनेंट लेटर को पकड़ने लगते हो। लेकिन इन सब चीज़ों से पहले ज़रूरी ये जानना है कि आर्टिकल को यूज हम कहाँ करते हैं। आखिरकार कहाँ करते हैं हम आर्टिकल का यूज? कोई भी आर्टिकल, वो चाहे ए हो या एन हो या फिर द हो, नाउन के साथ ही आएगा। पहले थोड़ा बहुत नाउन की नॉलेज होनी ही चाहिए, मतलब संज्ञा की जानकारी होनी ही चाहिए। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं या फिर स्कूल में भी हमने पढ़ा है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग, और यह सही भी है। लेकिन इसको थोड़ा मॉडिफाई करके बोले तो हम बोल सकते हैं जो भी चीज़ है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या फिर महसूस कर सकते हैं, वो सभी चीज़ें नाउन है। दैट मीन्स सी, टच एंड फील का कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो तो आपके नाउन हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। जैसे पेन, बुक, फैन, लैपटॉप, मोबाइल, एनीथिंग दैट वन यू कैन सी, टच एंड फील। और ये सभी चीज़ें या तो काउंटेबल होती हैं या फिर अनकाउंटेबल होती हैं। मतलब नाउन को 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। फर्स्ट वन इज काउंटेबल एंड सेकेंड वन इज अनकाउंटेबल। एंड काउंटेबल नाउन को भी 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। फर्स्ट वन इज सिंगुलर एंड सेकेंड वन इज प्लूरल। बस यहीं से हमारा अब आर्टिकल का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया। देखें, अगर एक बुक है तो वो सिंगुलर है, और एक से ज़्यादा बुक है तो प्लूरल। दैट मीन्स बुक्स, पेन, पेन्स, बॉय, बॉयज, अम्ब्रेला, अम्ब्रेलाज। इसी तरह अगर अनकाउंटेबल की बात करें तो उसमें आ जाएगा वाटर, शुगर, राइस, सैंड एक्सेट्रा, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। ये था हमारा सिंपल वे में नाउन। अगर डीप नॉलेज चाहिए तो हमारे इस वीडियो को देखें। अब यहाँ से हमारा आर्टिकल का कॉन्सेप्ट चालू होता है। ये है हमारे नाउन जिनके आगे हमें आर्टिकल लगाना होता है, या तो ए या एन या फिर द का यूज करते हैं। मेनली आर्टिकल 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज डेफिनेट आर्टिकल्स एंड सेकेंड वन इज इनडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल के अंदर द आता है, जिसे हम कभी द बोलते हैं तो कभी दी बोलते हैं। इसके बारे में भी हम इस वीडियो में सीखेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर देना दोस्तों। इनडेफिनिट आर्टिकल के अंदर ए और एन दोनों आता है,
जिसकी हिंदी एक होती है। अब आप यहाँ सोच सकते हो कि अगर ए और एन का मतलब एक होता है तो यह कौन सा नाउन के साथ यूज होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ या प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ या अनकाउंटेबल नाउन के साथ आएगा। देखो सिंपल सा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन में हम किसी एक चीज़ की बात करते हैं, जैसे कि इन एग्जाम्पल में देख सकते हैं, और जबकि प्लूरल काउंटेबल नाउन में एक से ज़्यादा की बात करते हैं, 2, 3, 4, 5। इसलिए अपने दिमाग में ये कॉन्सेप्ट फिट कर लो कि ए या एन का यूज हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं, कभी भी ए या एन का यूज हम प्लूरल काउंटेबल के साथ नहीं करते हैं। इनका यूज अनकाउंटेबल के साथ भी नहीं करते हैं। मतलब ए या एन का यूज जब भी होगा केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही होगा। देखा आपने, नाउन का सीधा सीधा लिंक बनता है आर्टिकल के यूज से, और आज तक हमें स्कूलों में इस तरह कभी नहीं सिखाया गया है। हमने यहाँ तक तो सीख लिया कि ए और एन का यूज सिंगुलर काउंटेबल के साथ करते हैं। हमने यहाँ तक तो सीख लिया कि ए और एन का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। आओ अब सीखेंगे ए का कहाँ यूज किया जाता है और एन का कहाँ यूज किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जिनमें 5 वोवेल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। और जैसा कि आप सोचते हो, एन का यूज किसी वर्ड के फर्स्ट लेटर का वोवेल होने पर करते हैं और कॉन्सोनेंट होने पर ए का यूज करते हैं। अब इन एग्जाम्पल से समझते हैं कि चेयर, गर्ल, बॉय, पेन, बुक, वॉच, इन सब का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम लगा देंगे ए। और एन की बात करें तो इन सब के साथ एन लगा देंगे, क्योंकि इनका फर्स्ट लेटर वॉवेल है। एन यूनिवर्सिटी, एन यूनिटी, एन यूसेज। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो मैं आपको बता दूं, आप गलत सोच रहे हो। ये जो आपने एन यूनिवर्सिटी, एन यूनिटी एंड एन यूसेज लगा रहे हो, वो तो सरासर गलत है, क्योंकि जिस कॉन्सेप्ट को आप यूज कर रहे हो वो गलत है। देखो, कभी भी ए और एन का यूज कर रहे हो तो उस वर्ड के फर्स्ट लेटर का साउंड कॉन्सोनेंट है, मतलब व्यंजन है, तो ए का यूज करेंगे। और अगर साउंड वॉवेल है, मतलब स्वर है, तो एन का यूज करेंगे। अब आ जाओ कॉन्सोनेंट और वॉवेल साउंड कौन कौन से होते हैं ये भी सीख लेते हैं। देखो, मैं यहाँ साउंड की बात कर रहा हूँ, लेटर की बात नहीं कर रहा हूँ। देखो, कॉन्सोनेंट साउंड मतलब व्यंजन साउंड, जैसे क, ख, ग से लेकर ग तक के साउंड को हम कॉन्सोनेंट साउंड या व्यंजन साउंड कहते हैं। जबकि वोवेल साउंड मतलब स्वर साउंड के अंदर अ, आ, ई से लेकर अ तक आता है। अब आ जाओ इन एग्जाम्पल को फिर से चेक करते हैं। हमारा पहला वर्ड है यूनिवर्सिटी। यहाँ पर हम यूनिवर्सिटी बोलते हैं, जिसका फर्स्ट लेटर का साउंड य आया है, और यह हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हम ए का यूज करेंगे, ए यूनिवर्सिटी। इसी तरह यूनिटी, इसमें भी य की आवाज़ आई और यह हमारा व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए ए का यूज करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा यूसेज था, जिसका भी फर्स्ट लेटर का साउंड य आ रहा है, जो कि व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए ए का यूज करेंगे। देखा आपने, हमारा फर्स्ट लेटर वोवेल होने के बावजूद भी ए का यूज हो रहा है, क्योंकि हमें लेटर पे ध्यान नहीं देना है, हमें फोकस करना है लेटर के साउंड पर। अच्छा, आ जाओ आपका एक और टेस्ट लेते हैं। ये क्या है? अम्ब्रेला। यहाँ हम क्या यूज करेंगे, ए या एन? ऑफ कोर्स हम एन का यूज करेंगे, क्योंकि हम अम्ब्रेला बोलते हैं, जिसके फर्स्ट लेटर का साउंड अ आया है, और अ हमारा वोवेल साउंड है, मतलब स्वर साउंड है, इसलिए एन का यूज करेंगे। अब आ जाओ इन एग्जाम्पल को देख ले। इन सब का फर्स्ट लेटर का साउंड हमारा कॉन्सोनेंट है, इसीलिए हमने ए लगा दिया है। जैसे ए चेयर, चेयर के फर्स्ट लेटर का साउंड च है, जो कि कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन स्वर व्यंजन है, इसीलिए ए का यूज करेंगे। इसी तरह गर्ल का भी फर्स्ट लेटर का साउंड ग है, जो कि कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम ए का यूज करेंगे। इसी तरह और भी, जैसे बॉय,
पेन, बुक, वॉच, इन सब के फर्स्ट लेटर का साउंड कॉन्सोनेंट है, जिस कारण हम यहाँ ए का ही यूज करेंगे। एक और एग्जांपल लेता हूँ जिससे कि आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। हॉर्स, इसके साथ हम क्या यूज करेंगे? सिंपल सा है, वर्ड के फर्स्ट लेटर के साउंड पर फोकस करेंगे, हम हॉर्स बोलते हैं। मतलब फर्स्ट लेटर का साउंड ह का है, इसीलिए ए का यूज करेंगे, ए हॉर्स। लेकिन वहीं जब आवर की बात आएगी तो हम एन का यूज करेंगे, क्योंकि आवर हावर नहीं बोलते हैं, हम आवर बोलते हैं। यहाँ पर एच साइलेंट होता है और हमारे फर्स्ट लेटर का साउंड आ आया है, इसीलिए हम बोलते हैं एन आवर, 1 घंटा। ये था हमारा ए और एन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, जिसे मैंने बहुत बारीकी से सिखाया है। आई होप कि दोबारा ए और एन के यूज में कभी गलती नहीं करोगे। अब आ जाओ ए और एन से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जिससे कि आपका ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। देखो, हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल, आई हैड एप्पल फॉर ब्रेकफास्ट। आई हैड एप्पल फॉर ब्रेकफास्ट। यहाँ पर हमें एप्पल के फर्स्ट लेटर के साउंड को पकड़ना है, जो कि ए है, और ए हमारा वोवेल साउंड है, इसलिए हम बोलेंगे एन एप्पल। आई हैड एन एप्पल फॉर ब्रेकफास्ट। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल, डू यू हैव इरेजर। यहाँ पर इरेजर के फर्स्ट लेटर का साउंड ई आ रहा है, मतलब वोवेल साउंड आ रहा है, इसलिए एन का यूज करेंगे। डू यू हैव एन इरेजर। नेक्स्ट, आई सॉ एरोप्लेन। अगेन हम वर्ड के फर्स्ट लेटर के साउंड को चेक करेंगे, अगर कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो ए का यूज करेंगे, या फिर वोवेल साउंड होने पर एन का यूज करेंगे। और एरोप्लेन में ए का साउंड आ रहा है, इसलिए मतलब वोवेल साउंड है, इसलिए एन का यूज करेंगे। आई सॉ एन एरोप्लेन। इसी तरह शी हैज पेट डॉग। अगेन सेम कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, और यहाँ पर पैट का फर्स्ट लेटर साउंड है पॉ, मतलब कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पर यूज करेंगे ए का। शी हैज ए पेट डॉग। नेक्स्ट हमारा माई फादर इज डॉक्टर। यहाँ पर डॉक्टर के फर्स्ट लेटर का साउंड ड है, मतलब कॉन्सोनेंट साउंड है, व्यंजन साउंड है, इसलिए हम यूज करेंगे ए का। माई फादर इज अ डॉक्टर। नेक्स्ट, माई ब्रदर इज MBBS डॉक्टर। यहाँ एब्रीविएशन है MBBS, ऐसा कुछ भी दिखे जैसे MLA, CEO, MBA, एक्सरे, एक्समेस, तो हमें सेम कॉन्सेप्ट का ही यूज करना है, ये ना कि कंफ्यूज हो जाना है। हमारा कॉन्सेप्ट कहता है अगर फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट साउंड का है तो ए का यूज करेंगे, और अगर वोवेल का है तो एन का यूज करेंगे। MBBS यहाँ पर फर्स्ट लेटर ए साउंड है, मतलब वोवेल साउंड है, इसीलिए हम यूज करेंगे एन का। माई ब्रदर इज एन MBBS डॉक्टर। ये थे हमारे ए और एन के एग्जाम्पल। सो आई होप अब आपके ए और एन से रिलेटेड सारे कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे। अब आ जाओ देखते हैं डेफिनेट आर्टिकल द को। इट जनरली पॉइंट्स आउट अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब जब हम किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान की बात करते हैं जिसके बारे में हमें पहले से ही जानकारी हो, तो हम द का यूज करते हैं। आओ इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जब हम एक बुक की बात करते हैं या कोई भी बुक की बात करते हैं तो हम ए बुक लगाएंगे, लेकिन जब किसी नॉन बुक की बात करेंगे जिसके बारे में हमें पहले से ही जानकारी हो, तो हम यूज करेंगे द बुक का। यही मेन डिफरेंस है ए या एन और द के बीच का, जिसे समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। देखो, ए या एन का यूज केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है, बट द का यूज सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ साथ अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी होता है, इसीलिए द का यूज समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। आओ इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। यह एक किताब है, यहाँ पर किसी पार्टिकुलर या स्पेसिफिक बुक की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर जनरल बुक की बात हो रही है, इसीलिए हम ए का यूज करेंगे। दिस इज अ बुक। जबकि इस एग्जाम्पल को देखो, यही तो किताब है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। यहाँ पर हम किसी पार्टिकुलर या स्पेसिफिक बुक की बात कर रहे हैं,
इसीलिए द का यूज करेंगे। दिस इज द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मेरे पास एक पेन है। आई हैव अ पेन। यहाँ पर किसी स्पेसिफिक पेन की बात नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इंडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज करेंगे। लेकिन जब हम किसी स्पेसिफिक पेन की बात करेंगे तो हम यूज करेंगे डेफिनेट आर्टिकल द का। मेरे पास वो पेन है जो आपने मुझे कल दिया था। आई हैव द पेन विच यू गेव मी यस्टरडे। यहाँ पर किसी पार्टिकुलर पेन की बात हो रही है। यह वो पेन है जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी है, इसीलिए हम द का यूज करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं और स्टूडेंट्स गलती करके आते हैं क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। यहाँ पर बच्चे पेन देखते हैं और वर्ड के फर्स्ट लेटर के साउंड को देखते हुए, जो कि पा है मतलब कॉन्सोनेंट साउंड के चलते ए का यूज कर देते हैं, जो कि सरासर गलत है। जबकि यहाँ पर द का यूज होगा क्योंकि किसी स्पेसिफिक या पार्टिकुलर थिंग की बात हो रही है, जबकि ए या एन का यूज जनरल थिंग के लिए करते हैं। आई होप अब आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब आ जाओ देखते हैं इसे कब द बोलते हैं और कब दी बोलते हैं। जब कभी वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट साउंड का हो तो हम द का यूज करेंगे, एंड जब कभी वर्ड का फर्स्ट लेटर वोवेल साउंड का हो तो हम दी का यूज करेंगे। जैसे दी एप्पल, दी एंड, यहाँ पर दी बोलेंगे क्योंकि फर्स्ट लेटर का साउंड वोवेल है। लेकिन वहीं पर जब हम द बिग एप्पल बोलते हैं तो बिग के फर्स्ट लेटर का साउंड ब प्रोनाउंस हो रहा है, जो कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए हम द बिग एप्पल बोलेंगे। सो आई होप ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब आ जाओ देखते हैं कि द का यूज सिंपली कहाँ कहाँ कर सकते हैं। फर्स्ट, बिफोर द नेम ऑफ यूनिक पीपल ऑब्जेक्ट विच आर ओनली वन ऑफ देयर काइंड। मतलब द का यूज हम वहाँ कर सकते हैं जो केवल एक है। एग्जाम्पल, द सन, द मून, द सी, द अर्थ, द वर्ल्ड, द स्काई, द CEO, द प्रेसिडेंट। इन सब के साथ द का यूज करेंगे क्योंकि ये अपने आप में केवल एक ही होते हैं। सेकेंड, बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, जैसे द गंगाज, द यमुना, द ब्रह्मपुत्रा। इन सब नदियों के नाम के साथ द का यूज करेंगे। बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन्स, द हिमालयाज, द एंडेज। इन सब के साथ भी द का यूज करेंगे। फोर्थ, बिफोर द नेम्स ऑफ होली बुक, द बाइबल, द रामायणा, द कुरान एक्सेट्रा। इन सब होली बुक मतलब धार्मिक ग्रंथों के नाम से पहले द का यूज करेंगे। फिफ्थ, बिफोर द नेम्स ऑफ फेमस बिल्डिंग, म्यूजियम एंड मोन्यूमेंट्स। एग्जाम्पल, द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द आईफल टावर। इन सब ऐतिहासिक धरोहर के साथ द का यूज करेंगे। सिक्स्थ, बिफोर एन एडजेक्टिव यूज्ड इन सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी द का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द हाइएस्ट, द यंगेस्ट, द ओल्डेस्ट, द लोएस्ट। सेवेंथ, बिफोर द नेम्स ऑफ कंट्री विच इंक्लूड किंगडम, स्टेट्स और रिपब्लिक। ऐसे तो आमतौर पर देश के नाम के आगे द का यूज नहीं होता है, बट जब किसी देश के नाम के साथ किंगडम, स्टेट्स और रिपब्लिक जुड़ा हुआ हो तो हम द का यूज करेंगे। एग्जाम्पल, द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एक्सेट्रा। ये तो थे जहाँ पर हम द का यूज करते हैं। अब आ जाओ देखते हैं द का यूज कहाँ नहीं किया जाता है, वेयर नॉट टू यूज द। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपने इस वीडियो को बिना स्किप किए सही ढंग से देख लिया है तो आपको आर्टिकल में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मात्र इस एक वीडियो में मैंने आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, जिससे कि आप किसी भी तरह के एग्जाम क्लियर कर सकते हो। अब आ जाओ सीखते हैं वेयर नॉट टू यूज द। फर्स्ट, बिफोर द नेम ऑफ डिजीज, मतलब किसी भी तरह के रोग के नाम के आगे द का यूज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल, कैंसर, हम द कैंसर नहीं बोलते हैं, हम केवल कैंसर बोलते हैं। बिफोर द नेम ऑफ अ लैंग्वेज, मतलब आप किसी भाषा के पहले द का यूज नहीं करते हैं। जैसे द हिंदी आप नहीं बोलते हो, सिंपली हिंदी बोलते हो, या द इंग्लिश नहीं बोलते हैं, हम सिंपली इंग्लिश बोलते हैं।
थर्ड, बिफोर द नेम ऑफ कंट्री, मतलब देश के नाम के साथ द का यूज नहीं करते हैं। जैसे द इंडिया नहीं बोलते हैं, हम केवल इंडिया बोलते हैं। या फिर श्रीलंका नहीं, द श्रीलंका नहीं बोलते हैं, हम केवल श्रीलंका बोलते हैं। लेकिन जैसे कि हमने पहले भी पढ़ रखा है कि अगर किसी देश के नाम में स्टेट, किंगडम या फिर रिपब्लिक हो तो द का यूज करते हैं। जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम। बिफोर द वर्ड्स ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, इन सब के पहले भी द का यूज नहीं कर सकते। आई होप अब आपको आर्टिकल का चैप्टर दोबारा किसी से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को 1-2 बार देख लो, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को हो सके तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे दूसरों को भी फ़ायदा हो। एंड एट लास्ट, डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग आस्क इंग्लिश।